हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीबीए या बीकॉम दोनों में से कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके बेसिस पे मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। इसमें आपका एक पार्ट है जो कि बेसिस पे है, दूसरा बैचलर ऑफ कॉमर्स के ऊपर है और तीसरा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। इसमें मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो ये अपने लिए डिसाइड करना कि उनके लिए बेटर कोर्स कौन सा है। तो डिफरेंट बेसिस पे मैं इनको डिवाइड करी हूँ और मैं इसको समझाऊंगी आपको दोनों ही कोर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब जब 12th का एग्ज़ाम होता है स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनको बीबीए लेना चाहिए या फिर बीकॉम परस्यू करना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको डाउट है इस चीज़ को लेके, कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि उनको ये लेना चाहिए तो कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं बीकॉम और बीबीए का। तो देखिए, बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका पहला बेसिस है लेवल। लेवल क्या कहता है कि ये 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बीकॉम जो है वो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम है और बीबीए भी जो है वो भी 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही है। यानी कि आपको 3 साल लगेंगे बीकॉम या फिर बीबीए जो भी आप परस्यू करोगे उसको कंप्लीट करने में। फिर है मोड ऑफ परस्यू। अब जब आप जाते हो इसके लिए, आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हो बेसिकली, तो आपको या तो जनरल पेपर्स होते हैं देने या फिर ऑनर्स के पेपर्स होते हैं आपको देने, ठीक है। इसमें आपको जनरल पेपर्स मिलेगा या फिर ऑनर्स स्पेशलाइजेशन पेपर्स मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ बीबीए में भी सेम सीन है, इसमें भी आपको जनरल पेपर्स मिलेंगे या फिर ऑनर्स या फिर स्पेशलाइजेशन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन में बैचलर में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हो जाएंगे आपके, बीबीए में आपके हो जाएंगे फिनांस हो जाएंगे, मार्केटिंग हो जाएगा, एचआर हो जाएगा, और बीकॉम में आपका अकाउंट्स हो जाएगा या फिर इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इस तरीके के स्पेशलाइजेशन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है तीसरा डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल बीकॉम का थोड़ा एवरेज होता है, हल्का फुल्का डिफ़िकल्टी इसलिए होता है बिकॉज उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है, अकाउंटेंसी पार्ट ज़्यादा होता है। और बीबीए का थोड़ा इजी होता है बिकॉज उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है जिसमें आपको सेल्स से रिगार्डिंग थ्योरीज पढ़ने होंगे, लाइक चीज़ें पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट समझना होगा, या फिर लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड बिजनेस के आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट, या फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझने वाली है। और बीकॉम में चीज़ें कैलकुलेशन वाली हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी वाली हैं। फिर है नेक्स्ट फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ़ी स्ट्रक्चर अगर आप बीकॉम परस्यू करना चाहते हो तो 60,000 से लेके 1 लाख तक का होता है 3 साल का, और अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो 1 लाख से लेके 3 लाख तक का होता है, ठीक है। 1 लाख ज़रूरी नहीं है कि ये इन्हीं के बीच में आए, लमसम ऑन एन एवरेज इसके बीच में आता है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत और इससे कम भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का 60,000 से लेके 1 लाख तक का ही होता है बीकॉम में, एंड बीबीए के लिए 1 लाख से लेके 3 लाख तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूटेबिलिटी, यानी कि बीकॉम किन बच्चों को करना चाहिए। आपका ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर आप में ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप बीकॉम करो, और अगर आपको बीबीए वाले रिक्वायरमेंट्स हैं या सूटेबिलिटी है तो आप बीबीए करो। तो देखो बीकॉम में कौन कौन सा है। पहला है गुड इन अकाउंटेंसी। अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट इजीली कर पाते हो, कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन्स इजीली कर पाते हो, अकाउंटेंसी में अच्छे हो, तो आपको बीकॉम लेना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देख रहे हो, आपको पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए हैं, तो उसके लिए भी आप बीकॉम ले सकते हो। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लाइक बैंकिंग के लिए या फिर और भी तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप बीकॉम ले सकते हो। और लास्ट है कि अगर आपको कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज भी परस्यू करना है तो आप उसके लिए भी बीकॉम ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा दूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 साल बीकॉम कर लिया या 3 साल बीबीए कर लिया तो उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप फिर से कोई दूसरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने मान लो कि बीबीए कर लिया या फिर बीकॉम कर लिया तो क्या मैं बीएससी भी कर सकती हूँ अगर मुझे दोबारा से कंप्यूटर लाइन में जाना है। तो
वो भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया तो आप दोबारा किसी और चीज़ से अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बीबीए में देखें सूटेबिलिटी, तो बीबीए में जो भी लोग बिज़नेस लाइन में जाना चाहते हैं, जो लोग बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बीबीए बेटर है। बिकॉज इसमें आपको हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड आइडिया मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों से, फाइनेंस से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको आइडिया मिलेगा। जो कि थोड़ा बहुत सेकंड पॉइंट है कि वीक है अकाउंट्स में। अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स में प्रॉब्लम्स होता है या फिर आप कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम्स होता है, वीक हैं आप, आपको लगता है कि मतलब बेकार ही ले लिया यार अकाउंटेंसी, तो उस केस में आप फर्दर बीबीए पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर सेकंड है, नेक्स्ट है बेस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा है अगर आप थ्योरेटिकल कोर्सेज करते हो, लाइक कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छी तरीके से समझ पाते हो तो उससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। फिर लास्ट है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट है इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट। अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना पसंद है या फिर आपको जैसे होता है ना, कुछ लोग लीडर्स होते हैं, लाइक मिल गए बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, बीच में हम लीडर बने हैं और हमको सबको लीड करना है, हम उन सब के लीडर हैं। तो इस केस में अगर आपको मज़ा आता है सारी चीज़ें करने में, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप जो बोलोगे लोग वो करेंगे, इसमें होता है कि आप किस तरीके से अपने पीपल, अपने ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और अच्छे से कर पाते हो तो आपको बीबीए लेना चाहिए। और नेक्स्ट है लास्ट, जो कि है वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस। इसमें आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे हर एक सेक्टर से रिलेटेड। लाइक अगर आप सेल्स में अच्छे हो तो आप सेल्स कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अगर आपको फाइनेंस करना है तो आप फाइनेंस ले सकते हो स्पेशलाइजेशन में। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स वही मैनेजमेंट वाला चीज़ करना है, रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट है, लोगों को हायर करने में इंटरेस्ट है, तो आप एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हो स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके सूटेबिलिटी बीकॉम और बीबीए के। फिर आते हैं सैलरी पार्ट पे, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी हमको अगर हम बीकॉम कर लेते हैं या फिर अगर हम बीबीए कर लेते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर आप बीकॉम कर लेते हो तो लमसम में आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 से 25,000 के बीच में होगी पर मंथ। अब ये जो डेटा है ये भी एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि आपको 15 से नीचे नहीं मिलेगा या 25 के ऊपर नहीं मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, लोगों को बीकॉम करने के बाद 15,000 से 25,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिलती है। एंड बीबीए में अगर आप स्टार्टिंग सैलरी देखोगे तो आपको 20,000 से लेके 35,000 पर मंथ तक का मिलता है बीबीए में, ओके। अब आते हैं एडमिशन पार्ट पे। एडमिशन में आपको दो तरीके के ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्टली एडमिशन आपको मिल जाएगा आपके लास्ट जो भी आपने किया है, 12th किया है या जो भी आपने कोर्सेज किए उसके बेसिस पे, उसका रिजल्ट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एंट्रेंस भी मिल सकता है, या फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, ठीक है। उस तरीके से बीबीए में भी यही सेम सीन है, आपको डायरेक्टली एंट्री भी मिल सकती है वही आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर पटना की बात करूँ तो पटना में मगध महिला कॉलेज जो है या फिर पटना वुमेंस कॉलेज जो है वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। वहीं पे अगर आप बीआईटी मिश्रा के बारे में देखो तो वहाँ पे आपका बीआईटी मिश्रा में डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे। तो उनके क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो बीआईटी मिश्रा आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देगी, उसमें कोई तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ये बीआईटी मिश्रा पटना ऑफ कैंपस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया एडमिशन का सीन। और फिर लास्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि आपको इसके साथ क्या परस्यू करना चाहिए। तो अगर आप बीकॉम ले रहे हो तो आपको बीकॉम के साथ एमकॉम परस्यू करना चाहिए, ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। बिकॉज बीकॉम में जो टॉपिक्स आप पढ़े होते हो ना उससे बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर टॉपिक्स आपको एमकॉम में पढ़ना होता है, तो आपको एकदम से डिफरेंट टॉपिक नहीं मिलेगा। और अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप एमबीए करो, बिकॉज सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि जो चीज़ आप बीबीए में पढ़ोगे उसी से रिलेटेड बहुत हद तक चीज़ें आपको एमबीए में भी देखने को मिलेंगी, ओके। ये तो हो गया आपका। अब कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या अगर मैंने बीकॉम किया तो मैं एमबीए नहीं कर सकता हूँ।
फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट थिंग या कोर्स। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप बीकॉम किए हो और आपको मन है एमबीए करने का, आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा, हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि एकदम ही डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। आप एमबीए कर सकते हो बीकॉम के बाद, या फिर आप बीबीए के बाद एमकॉम भी कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग परस्यू करते हैं बीकॉम के बाद एमकॉम और बीबीए के बाद एमबीए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप अपने दिमाग में रख के सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बीकॉम लेना है या फिर आपको बीबीए लेना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये वाला पार्ट हो जाता है कि अगर आप बीकॉम में हो, आपको अकाउंटेंसी आपका है वीक, तो आपको बीकॉम नहीं लेना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे भी है कि अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि नहीं आई कैन डू, मेरे से हो जाएगा अकाउंटेंसी, आई विल फोकस मोर ऑन दैट, तो उस केस में आप बीकॉम लो, आपको कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम हट के अकाउंटेंसी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल अकाउंटेंसी आता है जो आपने 11-12 में पढ़ा है, थोड़ा बहुत हाई लेवल आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम इम्पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इन सारे फैक्टर्स को एक बार कैलकुलेट करो, अपने दिमाग में एनालाइज करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आपको बीबीए लेना चाहिए या फिर बीकॉम लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द आंसर दे दूँ। थैंक यू।